नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आज की जो कहानी है वास्तव में बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो एक बार की बात है कि एक जगह में एक सेठ रहता था। उस सेठ के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सेठ के पास धन दौलत, जो घर बना था वाकई अगर कोई घर को देखता तो देखता ही रह जाता। उस घर के जो मुख्य दरवाजे थे, क्या गजब की कलाकृतियां थी जिसकी कोई आप बखान ही नहीं कर सकते। उस घर की नौकरानी नौकर इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे कि शायद कोई अच्छा उतना नॉर्मल कहीं पहन करके नहीं जाता। हमेशा सजा धजा सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन वहां पर एक साधु बाबा थे, जो नौजवान साधु बाबा थे, और वह जो है अपना जीवन यापन एक मंदिर पर रहकर के उसी जगह पर करते थे। लेकिन जब वह भिक्षा मांगते थे, क्योंकि वह भिक्षा मांग कर ही काम किया करते थे अपना रोजी रोटी, उनका किसी से कोई लोभ लालच नहीं, कोई मोह माया नहीं। बस वह मंदिर में भगवान की पूजा पाठ करते, मंदिर पर रहते और साथ ही साथ अपना जीवन यापन के लिए भिक्षाटन का काम करते थे। उसी से उनका खर्चा चलता था। तो वह साधु बाबा जो थे वह पूरे जगह पर वह भिक्षा मांगते थे, लेकिन सिवाय उस हवेली को छोड़ करके, जो सेठ का घर था, उस सेठ की हवेली जो थी, उस हवेली में कभी नहीं जाते थे। अगल बगल हर घर में चले जाते थे, लेकिन उस घर में नहीं जाते थे। कुछ दिन ऐसे बीतते गए तो किसी के माध्यम से उस सेठ के कानों में चली गई कि हाँ, आखिर वह साधु बाबा हर जगह घूम घूम करके भिक्षाटन करते हैं, लेकिन कभी सेठ के घर क्यों नहीं जाते हैं। सेठ भी अब यह सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर मेरे घर क्यों नहीं आते, क्या मेरे घर में कोई ऐसी क्या आपत्ति है, क्या चीज है। तो सेठ की पत्नी ने कहा कि भाई अगर ऐसी है तो एक बार जाकर के खुद साधु बाबा से पूछिए तो बात क्या है, आखिर मेरे घर क्यों नहीं आते। कभी तक अगल बगल बार बार जाते हैं, लेकिन मेरे घर पे कभी आइए, भोजन दावत हम भी तो खिलाएंगे। सेठ की पत्नी के कहने पर जो है वह सेठ साधु बाबा से मिलने के लिए जाता है। वहां पर साधु बाबा से कहता है कि साधु बाबा, आखिर मेरे घर में या मुझ में या मेरे परिवार वाले में या मेरे घर के नौकर चाकर ने किसी ने क्या आपको कुछ बोल दिया क्या? क्या कभी किसी प्रकार की कोई बेइज्जती की है क्या? क्या कभी ने कुछ आपको हानि पहुंचा है क्या, जिसकी वजह से आप मेरे यहाँ पर मेरे घर पर कभी भिक्षाटन करने नहीं आते? कभी मौका मिले तो आप मेरे घर पर जरूर आइए। हम लोग जो साधु महात्माओं का, साधु संतों की बड़ी सेवा करते हैं, और जो हमसे हो सकेगा अन्न धन खाना पीना का हर तरीके का व्यवस्था हम करके देंगे। साधु बाबा ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम कल जो है चलेंगे। अब वह साधु बाबा सुबह सुबह कल एक आध दो जगह भिक्षाटन किए। भिक्षाटन करने के बाद उस सेठ की हवेली पर पहुंचे, और जब हवेली पर पहुंचे तो वो हवेली का नजारा देख करके उनकी आंखें चकमका गई। वास्तव में क्या गजब के खूबसूरत डिजाइन है, कितने अच्छे अच्छे जो नौकर चाकर वहां पर जाते हैं। सेठ की जो पत्नी सेठानी रहती हैं, वो साधु बाबा का बड़े ही इज्जत भाव से घर के अंदर प्रवेश कराती हैं, हाथ पैर धुला करके, और फिर उन्हें जो है भोजन ग्रहण कराती, भोजन देती हैं। वो साधु बाबा वहां पर जाकर के क्या गजब का दृश्य देखते हैं कि जो सेठानी थी, उम्र तो उनका ज्यादा हो गया था, लेकिन इतने अच्छे खासे कपड़े, रूप, इतने अच्छे खासे गहने पहन करके ऐसा लग रहा था कि मानो वो कितनी नौजवान हो चुकी है। उनको रूप को देख करके साधु बाबा के मन में आकर्षण, जो क्या गजब की खूबसूरती है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि सेठानी इतने ज्यादा दिनों का है। लेकिन चलो जाने दो, कोई बात नहीं, हमसे इससे क्या लेना दे, हम तो बस यहाँ पर आए भोजन करने और चले जाएंगे। साधु बाबा वहां पर भोजन जब करते हैं तो भोजन का स्वादिष्ट बहुत शानदार था, और जितना वह भोजन रोज करते तो उससे दूना भोजन कर लेते हैं, क्योंकि स्वादिष्ट बहुत अच्छा था। साधु बाबा ने खाया, मजा आ गया। फिर जो है साधु बाबा खाना खा करके और उस भोजन को बार बार मन ही मन में प्रोत्साहन कर रहे थे।
क्या गजब का, कितना खूबसूरत, क्या गजब का स्वादिष्ट था। ऐसा भोजन तो आज तक मैंने किया ही नहीं। कितनी गजब की सेठानी के हाथों से खाना था, मैं तो खाया, मजा आ गया। अब जब मंदिर पर जाते हैं और भगवान का जब ध्यान करते तो उनका ध्यान लगता नहीं है। अब उनका ध्यान बार बार उस सेठानी के घर पर, सेठानी के याद, सेठानी के द्वारा दिया गया भोजन, कितना गजब का भोजन, वही बार बार याद आ रहा था। लेकिन सोचते कि नहीं, अब मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर जाएंगे तो बार बार मेरे को खाने की आदत पड़ जाएगी। नहीं, ऐसा काम मेरे को नहीं करना है। वह जो है साधु बाबा अपने आप को रोकते हैं कि नहीं, मेरे को वहां पर नहीं जाना है, मेरे को वहां पर नहीं जाना है। और वह घर से भिक्षाटन के लिए निकलते हैं, लेकिन उनका मन उनके कंट्रोल में रहता ही नहीं है। उनकी आत्मा बार बार करे थे कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, लेकिन उस साधु बाबा का मन उनके बस में था ही नहीं। अचानक एक पैर न चाहते हुए उस हवेली की तरफ चल पड़ते हैं, और जैसे हवेली की तरफ चलते हैं, ऑटोमेटिक वह अपने आप को रोक रहे, लेकिन रुक नहीं रहा है, क्योंकि उनके जो जीभ को स्वाद मिल गया था, और उस जीभ के स्वाद के वजह से, क्या गजब की स्वादिष्ट भोजन था, उस भोजन के वजह से सेठान के घर के तरफ जो है, उस हवेली की तरफ बढ़ पड़ते हैं। वहां पर फिर से गए और सेठान ने खूब इज्जत भाव से साधु बाबा को बैठाया और भोजन कराया। भोजन खाकर उनका मन तृप्त हो गया, बहुत अच्छा। साधु बाबा ने सेठानी से कहा, आप लोग हमें कब तक भोजन कराते रहेंगे, कैसे, अब कब तक खाना खिलाते रहेंगे, इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन। सेठानी कहती, जब तक जीवन रहेगा तब तक हम आपकी सेवा करते रहेंगे, और इस महल में, इस हवेली में आपका हमेशा के लिए स्वागत है। मैं तो कहता हूँ कि आप मंदिर पर रहिए, नहीं तो आप मेरे घर पर ही रहिए, मेरे हवेली में रहिए, और यहीं पर आपको सब कुछ का व्यवस्था किया जाएगा। और यह बात जो है साधु बाबा के दिमाग में बैठ जाती। अब कहीं पर वह भिक्षाटन करने जाते ही नहीं है। जाते मंदिर में, अब ध्यान लगाते तो लगता ही नहीं। अब भगवान पर उनका ध्यान 1% नहीं रहा, भगवान से ध्यान लगता ही नहीं। जब आंख बंद करते तो सेठानी याद आ जाती, जब आंख बंद करते तो हवेली, जब आंख बंद करते तो भोजन की याद आती, और तुरंत चले आते, बस बिना किए दिए आराम से खाना मिल जाता था। और इस तरीके से काफी दिन बीतते गए, और इधर जो साधु बाबा जो थे, अच्छे खासे खाना पीना होने के वजह से उनका शरीर जो बिल्कुल सुडौल बनता गया, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने लगे, क्योंकि हर प्रकार की व्यवस्थाएं वहां से मिलने लगे। लेकिन एक बार वह साधु बाबा नदी पर स्नान कर रहे थे, और स्नान करने जब गए थे तो उसी रास्ते से सेठानी जो है अपनी नौकरानियों के साथ गुजर रही थी। तब तक सेठान की नजर जो है साधु बाबा पर पड़ गया। सेठान उस साधु बाबा के बदन को देख करके उनके भी मन में कुछ अलग प्रकार की जागरण उठी, लेकिन वो किसी से कही नहीं, और फिर जो है घर पर चली आती है। लेकिन गजब की बात तब हो जाती है कि उस दिन साधु बाबा कहीं पर चले गए रहते हैं, और देर शाम को आते हैं। जब देर शाम को आते हैं तो भोजन के लिए दरवाजे पर किसी को बुलाते, लेकिन कोई आता नहीं है। और जैसे कोई आता ही नहीं है तो दरवाजा खटखटाते हैं। तो उस दिन सेठ भी कहीं गए थे, नौकर चाकर सब कहीं पर व्यस्त थे। सेठान को आवाज से पता चलता है कि शायद कोई बुला रहा है, और जैसे ही सेठान आती हैं दरवाजा खोलने के लिए, तो दरवाजा खोलते ही ऑटोमेटिक उनका पैर स्लिप कर जाता है और वह गिरती है, और जैसे ही गिरती है उस साधु बाबा के बाहों में आ जाती है। और जैसे ही साधु बाबा के बाहों में आ जाती है, साधु बाबा उसे पकड़ लेते हैं। जैसे उसे अपने बाहों में पकड़ते हैं, दोनों में आंखों से इशारा हो जाता है। वैसे भी साधु जो भगवान की भक्ति में अपने आप को मन लगाना चाहिए, लेकिन अब उनका मन लगता ही नहीं है।
अब उनका ध्यान कहीं और चला गया था। अब दिन रात उनके बस आंखों में बस सेठान के चेहरा याद आता था, सेठान याद आते थे, उनके प्राण में बस गई थी सेठान। और उधर सेठान को भी वो साधु बाबा जो अच्छे लगने लगे थे। फिर दोनों ने एक दिन प्लान बनाया, कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम लोग कि हम बिस्तरी जो है हो सके, कुछ काम हो सके। उनके अंदर का जो मिलन अब आग बबूला हो रही थी। तो एक बार सेठ गए थे नदी पर स्नान करने। जब सेठ नदी पर स्नान करने गया था तो साधु बाबा को मौका मिला और सेठ का जो कपड़ा था, अच्छे अच्छे कपड़े जो थे, पगड़ी थे, सब कुछ वैसा ही रूप बना करके सेठ का कपड़ा लेकर के पहन लिए और अपना वस्त्र वहीं पर छोड़ दिए। और जैसे ही वह अपना वस्त्र छोड़ दिए, वह बाहर ही पूरा अच्छे से वह रूप बना करके और हवेली में चला आया। बस हवेली में आए और सेठानी के साथ आराम से सुहागरात वाली हर तरीके से मजे किए। लेकिन शाम होते ही वह सेठ जो है, अब उसके सिवाय दूसरा कोई वस्त्र नहीं था, वही साधु वाला वस्त्र पहन करके आए। दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खटखटाया तो तुरंत सेठानी आती, चूंकि सेठानी को पता था, लेकिन वो सेठानी अपने पति को धोखा दे रही थी। और जैसे ही दरवाजा खुला तो कहते कि कौन? तो कहते अरे तुम मेरे को नहीं पहचानती, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं सेठ हूं। उसने कहा सेठ? अरे मेरे सेठ तो देखी मेरे बगल में खड़े। कहने अरे बहरूपिया है, बहरूपिया है, यह सेठ नहीं है, मैं असली सेठ हूं, मैं तुम्हारा पति हूं। वो कहती कि मैं कैसे मानूं, ये तो मेरे पति मेरे बगल में खड़े और तुम कहते हो अपने आप को। तो वह जो है अपनी बेटी के पास में जाते हैं, कहते कि बेटी देखो ये पहचान नहीं रही तुम्हारी माँ। बेटी भी कहती है पापा कौन है मेरे को नहीं पता है, मेरी माँ जिसे अपना पति मानती है वही मेरे पापा है। और इस तरीके से सब लोग यही बात करते हैं कि मालकिन जिसे अपना पति कहती है कि वही हम लोगों के मालिक है। बेचारा बड़ा ही हैरान होता है। फिर वह उदास होकर के वहां से लौट जाता है और वह उसी भगवान के मंदिर में चला जाता है। लेकिन जब भगवान के मंदिर में चला जाता है तो उसे मन ही मन सोचता है, विचारता है आखिर क्या है। लेकिन जब उस वस्त्रों को ध्यान से देखता है जो वह कपड़े पहन थे, तो याद आता करी ये तो वही साधु बाबा का वस्त्र है जो हमारे हवेली पर हमेशा जो खाना खाने आते थे। कहीं उसी ने नहीं तो रूप बदल करके मेरी सेठानी के साथ में ऐसा काम कर रहा है। इसके लिए वह जो है एक प्लान बनाते हैं। और जब प्लान बनाते हैं तो एक बार वह जो साधु बाबा सेठ बना था धोखे से, वह कहीं जा रहा होता है। और जब कहीं जा रहे होते तो उन्होंने रास्ते में खड़े थे छुपके से और गंदगी उठा करके उसी के ऊपर फेंक देते हैं और छुप जाते हैं। और जैसे ही छुप जाते हैं, अब जब उस कपड़े पर गंदगी लग गए तो भला उस गंदगी को साफ करने के लिए नहाएंगे, जरूर स्नान करेंगे। वो नदी में चले गए स्नान करने। और जैसे नदी में स्नान करने गए, फिर उन्होंने मौका पा करके कपड़ा बदल लिया और अपना कपड़ा छोड़ दिया। छोड़ करके फिर से वे राजमहल में चले आए, अपने महल में चले आए। और तब जाके सारा हकीकत, सारा पर्दाफाश हो गया था। और तब वास्तविकता जब पता चली और उन्होंने अपने पत्नी को तथा उस साधु को, पाखंडी को घर से बाहर निकाल दिया, अपने पत्नी को भी, क्योंकि उसने अपने पति के साथ धोखा दिया था। तो इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, हमारे भी समाज में ऐसे बहुत सारे पाखंडी, ढोंगी, बहुत सारे ऐसे लोग घूमते हैं और ऐसे कई सारी पत्नियां हैं कि जो अपने पति को धोखा देती हैं। तो आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहीं आपके साथ तो ऐसी घटनाएं नहीं हो रही ना। तो बस धन्यवाद।